Welcome to Webline. कहानी हमें 1 महीने के बाद की दिखाई जाती है, जहां पर गुदोंगयांग एंड शावयू की एंगेजमेंट सेरेमनी चल रही थी। ये दोनों बस किस करने ही वाले थे, पर बीच में अनुओ आ जाता है। अनुओ कहता है कि डैड, आप सिस्टर सेंग्यू को तंग मत करिए। आगे ये दोनों पार्टी में चले जाते हैं, जहां पर सेंग्यू बहुत ही ज़्यादा ड्रिंक कर लेती है। जब वो रास्ते से जा रही थी तो केफेंग अपने कुछ गुंडे लेकर उसे किडनैप कर लेता है। फिर हमें थोड़ी देर के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां पर गुदोंगयांग अनुओ के पास आकर कहता है कि शावयू क्या तुम्हारे साथ नहीं है? तो अनुओ कहता है कि मेरे साथ तो वो नहीं है। कोई लड़की आकर कहती है कि प्रेसिडेंट को मुझे डायरेक्टर सेंग को ये गाउन पहनाना था, पर कब से वो मुझे मिल ही नहीं रही है। अब गुदोंगयांग उसे ढूंढने लगता है। वो तो सीसीटीवी के जरिए भी सब कुछ चेक कर रहा था। सेंग्यू को उन गुंडों ने किडनैप कर लिया था। वो गुंडे कहते हैं सेंग्यू से कि हमें किसी ने 20,000 दिए ताकि हम सभी लोग तुम्हारे साथ सो सके। तो सेंग्यू कहती है कि उन लोगों ने जितने भी तुम्हें पैसे दिए हैं उससे मैं तुम्हें डबल दूंगी, मुझे जाने दो। तो वो गुंडों का जो बॉस होता है वो कहता है कि हमारे धंधे का एक उसूल है कि हम रूल कभी नहीं तोड़ते। तो सेंग्यू कहती है कि मैं तुम सभी लोगों के साथ नहीं सो सकती एक्सेप्ट यू, और मैं तुम्हें डबल पैसे भी दे दूंगी। तो वो गुंडा तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। गुदोंगयांग को सेंग्यू कहीं भी नहीं नजर आती, तो वो पुलिस वालों को कॉल कर देता है। यहाँ पर वो गुंडा सेंग्यू को लेकर किसी कोठरी जैसी जगह पर आया था। वो गुंडा कहता है कि मेरे पास टाइम नहीं है, तुम जल्दी करो। तो सेंग्यू को एक पत्थर नजर आ जाता है। वो उस पत्थर को हाथ में लेकर उस गुंडे को मार देती है, जिसके कारण वो गुंडा वहीं पर ही बेहोश हो जाता है। थोड़ी देर के बाद पुलिस फोर्स को लेकर गुदोंगयांग वहां पर आ जाता है। वो सेंग्यू को आवाज दे रहा था। सारे पुलिस वाले उन किडनैपर्स को पकड़ लेते हैं। सेंग्यू भी दरवाजा खोल देती है। गुदोंगयांग कहता है कि माफ करना, मैं लेट हो गया। तो सेंग्यू कहती है कि थैंक यू आज फिर से मेरी जान बचाने के लिए। फिर हमें 3 दिन के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां पर बाइलिन कहता है कि 3 दिन हो गए, उन गुंडों का एक भी कॉल क्यों नहीं आया। तभी ही उनके घर पर पुलिस आ जाती है। पुलिस वाले केफेंग को पकड़ कर ले जा रहे थे। बाइलिन पूछता है कि ये तुम कर क्या रहे हो? तो पुलिस वाले कहते हैं कि केफेंग ने किसी को सुपारी दी है किडनैप करने की। तो केफेंग कहता है कि ये मैंने नहीं किया है, मेरे डैड ने किया है। तो पुलिस वाले बाइलिन को भी जेल लेकर जाने लगते हैं। गुदोंगयांग सेंग्यू को लेकर सेंग कॉर्पोरेशन में आता है। गुदोंगयांग ने सेंग कॉर्पोरेशन का हुलिया बदल दिया था। सेंग्यू ये देखकर खुश हो जाती है एंड फिर सभी लोगों के सामने एक जबरदस्त स्पीच देती है। गुदोंगयांग दूर से ही उसे देखकर खुश हो रहा था कि अब सेंग्यू भी कुछ करने लगी है। पूरा दिन काम करने के बाद सेंग्यू गुदोंगयांग के पास आ जाती है और कहती है कि आज तो मैं बहुत ही ज़्यादा थक गई हूँ। तो गुदोंगयांग कहता है कि तुम्हें एक कंपनी को हैंडल करना है, तुम इतनी जल्दी नहीं थक सकती। तो सेंग्यू उसे कहती है कि तुम तो ये काम सालों से करते आ रहे हो, तो तुम्हें इतनी जल्दी थकान नहीं होती। ऊपर से तुम कितने कैपेबल भी हो, मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ। ये सुनकर गुदोंगयांग उसे किस करता है। सेंग्यू कहती है कि ऐसा मत करो, अभी हम कंपनी में है, कोई देख लेगा। तो गुदोंगयांग कहता है कि कोई बात नहीं, अभी के लिए मैं जा रहा हूँ, पर मैं होटल में तुम्हारा इंतजार करूंगा। तुम जल्दी ही काम खत्म करके वापस आ जाना। रात में सेंग्यू ने अपना काम खत्म कर लिया था। गुदोंगयांग का उसे मैसेज आता है, तो वो उस होटल में जाने लगती है। वहाँ पर वेटर आकर सेंग्यू को एक अलग ही आउटफिट पहना देती है। सेंग्यू जब आगे देखती है तो वहाँ पर गुदोंगयांग एंड अनुओ खड़े थे। सेंग्यू उन दोनों को इतना तैयार होते हुए देखकर सोचने लगती है कि आज क्या गुदोंगयांग या फिर अनुओ का बर्थडे तो नहीं है ना। पर तभी ही अनुओ सेंग्यू को थका दे देता है, जिसके कारण सेंग्यू सीधा गुदोंगयांग के ऊपर ही गिरती है। गुदोंगयांग कहता है कि सेंग्यू अब मैं ज्यादा इंतजार नहीं कर सकता, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? तो अनुओ कहता है कि मॉम अब आप ज्यादा मत सोचिए और डैडी को हाँ कह दीजिए। ये सीन यहीं पर ही कट होता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि सेंग्यू एंड गुदोंगयांग शादी की शॉपिंग करने के लिए गए थे शॉपिंग मॉल में। वहाँ पर केई एंड आंटी साओ आ जाती है। आंटी साओ कहती है कि सेंग्यू तुम अपने डैड एंड भाई को माफ कर दो, उन लोगों के साथ ऐसा मत करो तुम। केई कहती है कि सिस्टर हम तो तुम्हें कितनी अच्छी तरीके से रखते थे, फिर तुमने हमारे साथ ये सब कुछ क्यों किया? पहले ही तुमने सेंग कॉर्पोरेशन को अपने हाथ में ले लिया है, तो प्लीज डैड एंड केफेंग को जाने दो। सारे लोग ये तमाशा देख रहे थे। सारे सेंग्यू को बुरा कहने लगते हैं कि तो खुश हो जाती है। गुदोंगयांग को चिंता हो रही थी कि अब सेंग्यू नेक्स्ट कदम क्या लेगी। सेंग्यू जोर से कहती है कि
तुम लोग फिर से अपना मुंह उठाकर चले आए, निकलो यहाँ से वरना मैं सिक्योरिटी गार्ड को बुलाऊंगी। तो आंटी साओ कहती है कि देखो सेंग्यू, इस तरह से तो तुम अपनी इमेज को कभी भी अच्छा नहीं कर पाओगी। तो सेंग्यू कहती है कि प्लीज़ आप यहाँ से जाइए, एंड मेरी इमेज बुरी ही कहाँ थी, पहले से ही मेरी इमेज अच्छी ही है। ये सीन यहीं पर ही कट होता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि गुदोंगयांग एंड सेंग्यू की शादी हो रही थी और ये मांगा यहीं पर ही ख़त्म होता है। आई होप कि आपको ये मांगा अच्छा लगा होगा। मुझे इसकी जो स्टोरी लाइन थी वो इतनी ज़्यादा तो पसंद नहीं आई, पर गुदोंगयांग का जो कैरेक्टर था वो मुझे पर्सनली बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। आपको इस मांगा का कौन सा कैरेक्टर सबसे ज़्यादा पसंद आया, प्लीज़ मुझे आप कमेंट में ज़रूर बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।